नंबर 71, यदि हब या पुली को अच्छी रूप से कुछ दूरी तक शाफ्ट पर स्लाइडिंग करना है तो किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर स्लाइडिंग के लिए बोल रहा है पुली को, तो यहाँ पर हमारा जो होता है आपका फेदर की ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। फेदर की ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 72, इस फाइल का नाम क्या है। चित्र में एक फाइल बनी है, इसका नाम आपको बताना है। ये बार्डिंग फाइल है भाई, ऑप्शन हमारा बार्डिंग फाइल, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 73 क्वेश्चन हमारे पास है। 73 में क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन सा नट बोल्ट के सिरे की चूड़ियाँ को नुकसान होने से बचाता है। तो कैप नट हमारा क्या होता है, चूड़ियों को नुकसान होने से बचाता है कैप नट। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। क्वेश्चन 74, प्रेसिजन टूल रूम अनुप्रयोग के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ग्रेड वन के ही इसका प्रयोग किया जाता है स्लिप गेज। क्वेश्चन नंबर 75, स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो स्लिप गेज को बनाते हैं तो हम ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, उच्च ग्रेड की स्टील। क्वेश्चन नंबर 76, महीन अपघर्षण कोण का उपयोग किस ऑपरेशन में किया जाता है। ये दोबारा फिर क्वेश्चन आ गया है, इसका आंसर लैपिंग होगा। लैपिंग इज द करेक्ट आंसर, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 77, नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य क्या है। और इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 78, स्टील की संरचना में 0% कार्बन होता है। तो हमारा फेराइड जो होता है 0% कार्बन होता है इसमें। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 79, सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है। एक चित्र दिया हुआ है, उसमें दिखाया जा रहा है। आंसर डी सही है इसका, इंडक्शन हार्डनिंग विधि दिखाई जा रही है इसमें। एक रॉड के ऊपर वायर लपटा हुआ है और इससे हम वायर को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो ये पूरी रॉड की जो सरफेस है ऊपर की ये हार्ड हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो इससे कठोर हो जाती है। इंडक्शन हार्डनिंग बोलते हैं इसको। 80 क्वेश्चन हमारा है, यूनिडायरेक्शन कोड को प्रेरित करने के लिए किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा, फेदर की का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, रिंग गेज का उपयोग क्या है। तो रिंग गेज का उपयोग हमारा बाहरी व्यास की जांच करने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 82, आंतरिक धागे की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। आंतरिक धागे का मतलब होता है इंटरनल थ्रेड है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही है, थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, थ्रेड रिंग गेज सही है। आगे चलते हैं। 83 क्वेश्चन, गेज का नाम क्या है। आपके सामने एक चित्र दे रहे हैं, उस गेज का नाम पूछ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ये रिंग गेज है टेपर रिंग गेज है, क्योंकि ये रिंग गेज पूरा बना हुआ है, अंदर का भाग ये टेपर में जा रहा है। ये देखिए दोनों तरफ से टेपर में आ रहा है अंदर की ओर। तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है हमारा, टेपर रिंग गेज। क्वेश्चन 84, विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, छोटे स्लिप गेज से रिंग शुरू करना। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 85, कौन सी प्रक्रिया मिलने वाले घटकों के बीच फिट की गुणवत्ता में सुधार करता है। तो यहाँ पे मैचिंग कंपोनेंट्स की बात कर रहा है, तो मैचिंग कंपोनेंट हमारा लैपिंग से होता है।
ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है, लैपिंग से होता है। क्वेश्चन नंबर 86, नरम स्टील और अलौह धातु के लैपिंग के लिए किस अपघटक का उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन कार्बाइड का यहाँ प्रयोग करते हैं। नर्म धातु के लिए, सॉफ्ट के लिए सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 87, कौन सा प्रसंस्करण ऑपरेशन में टूल साथ साथ में रोटेट और रेसिप्रोकेट करता है? तो रेसिप्रोकेट का मतलब होता है गोल घूमना। तो ये ऑपरेशन जो होता है ये होनिंग में होता है। होनिंग गोल जॉब को बनाने के लिए करते हैं, होनिंग अधिकतर मोस्टली। तो ये होनिंग प्रक्रिया है हमारी जिसमें ये होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है हमारा, होनिंग के लिए। और 88 क्वेश्चन हमारा, रिंग प्रकार के लैप में छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन इसका होगा लैप कंपाउंड को पकड़ने के लिए। आंसर नंबर सी बिल्कुल सही है हमारा, लैप कंपाउंड को पकड़ने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 89, साफ सतह में प्रतियोगिता के लिए किस प्रकार की में अग्रभाग वक्रता है? तो ये होलो सैडल की में होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, होलो सैडल की। क्वेश्चन नंबर 90, इस की का नाम क्या है? आपके सामने की बनी है, ये पैलर संघ की है, पैलर में है। ए ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 91, 230 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके किस प्रकार के कटिंग टूल को टेम्पर्ड किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है, टर्निंग टूल। टर्निंग टूल को हम गर्म करके टेम्पर्ड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, स्टील में नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है? दोबारा रिपीट क्वेश्चन हुआ है, इसका आंसर नंबर सी बताया था हमने पहले, आंसर नंबर सी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 93, कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया स्टील की वियर रेजिस्टेंस को बढ़ाता है? तो ये भी क्वेश्चन में आंसर हमारा ये होगा, और आंसर नंबर सी, हार्डनिंग के लिए। आंसर नंबर सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, एनिलिंग का उद्देश्य क्या है? ये फिर दोबारा क्वेश्चन देखिए रिपीट हो रहा है, इसी तरह बार बार हमें क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही है हमारा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं 95 क्वेश्चन में, स्क्वायर हेड स्क्रू में कॉलर क्यों प्रदान किए जाते हैं? तो इसका आंसर हमारा होगा कार की सतह को सुरक्षित रखने के लिए। आंसर नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। 96, टेपर प्लग गेज का उद्देश्य क्या है? तो टेपर प्लग गेज क्या होता है? परफेक्ट फिट के साथ टेपर छेद की जांच करना। किसी टेपर होल को चेक करने के लिए टेपर प्लग गेज का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी बिल्कुल सही है। आइए आगे चलते हैं 97 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 97, एडजस्टेबल रिंग लैप में स्लॉट क्यों दिए गए हैं? तो ये दिया होता है लैपिंग कंपाउंड की फीडिंग की अनुमति देने के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 98, कौन सा अपघर्षण में उत्कृष्ट कटाई गुण नहीं होता है और महंगा है? तो महंगा भी होता है और कटाई भी नहीं करता है। बोरान कार्बाइड जो होता है महंगा भी होता है, कटाई भी ढंग से नहीं करता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 99, लैप क्या है? लैप क्या है? तो लैप को आपको हमने बताया था कि क्या होता है। लैप हमारा सूक्ष्म फिनिशिंग ऑपरेशन होता है जिसे प्रिसीजन ऑपरेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है ये। चलिए आगे चलते। 100 क्वेश्चन क्या, इस लैब टूल का नाम क्या है? ये देखिए चित्र बना हुआ है, इसमें बुश लगे। आंसर नंबर ए सही है, स्लैप्ड बुश लैब बोलते हैं इसको। आंसर नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन हो गए हैं। आपको ये कैसे लगे इसके बारे में हमें कमेंट कीजिए, बताइए। इसी तरह हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे, आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, एग्ज़ाम के लिए तैयारी कराते रहेंगे। धन्यवाद।